घोर विपत्ति में भी, कष्ट में भी निराशा को त्याग, अब बस राम 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 रटिए, फिर देखिए चमत्कार। पूज्य भाई जी का विश्वास पूर्वक प्रार्थना, भगवान नाम के उच्चारण के महिमा का ये पत्र का जवाब निश्चय जानिए आपके सब कष्टों को दूर कर देगा, निराशा में आशा का संचार कर देगा और राम भजन के चमत्कार को रूबरू करवाएगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी को एक साधक ने प्रश्न लिखा कि भाई जी, मेरे जीवन पथ पे अंधकार छाया है, समझ नहीं आता कौन क्या क्यों। मैं प्रार्थना करता हूँ उस परम शक्ति से, किंतु शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। पूज्य भाई जी कहते हैं, आपके पत्र को पढ़ने पर आप निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप धैर्य रखिए, आशा ना छोड़िए। अंधकार स्वतः कोई वस्तु नहीं, वह प्रकाश के आवरण की छाया मात्र है। आवरण दूर होते ही अंधकार का कहीं पता नहीं लगेगा। निशीथ की वेला में जब समस्त भूमंडल पर अंधकार का अखंड साम्राज्य छाया रहता है, उस समय क्या हम कभी निराश होते हैं? हम सबके हृदय में यह दृढ़ विश्वास होता है कि अंधकार क्षणिक है, सूर्य की आवरण की छाया कुछ ही देर में फटेगी। उस काल में भगवान अंशुमाली की सुनहरी किरणों से सर्वत्र सुप्रभात की छटा छा जाएगी। जहां इस समय अभेद्य अंधकार, वहां कुछ देर में प्रकाश मुस्काता दिखाई देगा। आपके जीवन पथ में भी जो अंधकार है, वह आने वाले दिव्य प्रकाश की सूचना मात्र है। आप धैर्य और उत्साह रखकर आने वाले प्रकाश की प्रतीक्षा करें। उसे ग्रहण करने के लिए अपने अंतर द्वार को सतत मुक्त रखें। उल्लू और चमगादड़ दिन में भी आंखें बंद रखते हैं, यही समझते हैं कि प्रकाश का कहीं अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने हृदय को खोल कर रखना चाहिए उस दिव्य प्रकाश को भर लेने के लिए, जिससे जीवन का मार्ग सदा आलोकित रहे। आप परम शक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करें और शांति ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। रस के अनंत सागर में गोते लगाने वाले को शीतलता का अनुभव ना हो, ये अनहोनी बात है। हम आपके प्रत्येक हृदय में आशा का संचार करते हुए पूज्य भाई जी लिखते हैं, आपने संशयापन्न हृदय से किसी अनंत रस सागर की सत्ता पर विश्वास न कर सकने के कारण क्षणिक भावावेश में आकर मरु की मरीचिका को समुद्र जल मान लिया हो। अनजान मृग की भांति उसी में गोते लगाते दौड़ रहे हैं। ऐसा होने पर भी तृषा और ताप के बढ़ने की संभावना है। आपके इस विचार से ईश्वर मनुष्य की कल्पना का एक केंद्र मुझे उपयुक्त धारणा बनानी पड़ी। जब आपका यही विश्वास है कि ईश्वर कल्पना है, तो सत्य कोसों दूर है, और जब तक शून्य अथवा मिथ्या की उपासना करोगे, तब तक लाभ कैसे, शांति और सफलता कैसे मिले? अरे आश्चर्य घोर, कौन क्या क्यों, इन प्रश्नों के चक्र में उलझे हुए मन से कहीं वास्तविक प्रार्थना हो सकती है? कहीं निश्चय हृदय से प्रभु का नाम पुकारा जा सकता है? प्रार्थना आरंभ करने से पहले ही इनका हल निकाल लेना होगा। किसी दृढ़ निश्चय पर पहुंच जाना होगा, अन्यथा सारा अभिनय अंधकार में टटोलने के समान होगा। पहले ईश्वर को खोजें, देखें ये कैसे नहीं सुनता। शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर की पहचान यही है जो न करने करने अन्यथा न करने में समर्थ हो। संसार में 3 प्रकार की बातें प्रत्यक्ष अनुभव है, कृति, अकृति और अन्यथा। कृति सृष्टि, प्रलय और परिवर्तन, ये तीनों जिस एक शक्ति के संकल्प से होते हैं, भैया वही ईश्वर है, और उसके नाम में अनंत शक्ति है। पुकार कर तो देखो, विश्वास से पुकार कर देखो। विश्वास चमत्कार को घटित कर देता है। इस जगत को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अपने को प्रत्यक्ष देखते हैं, ये जगत है, ये मैं हूं, इस पर कभी अविश्वास नहीं होता। किंतु जगत एक कार्य है और प्रत्येक कार्य का कारण होता है, और जो कार्य की अपेक्षा अधिक सत्य है। घट की सत्ता में कोई संदेह नहीं हो सकता, किंतु घट के प्रत्यक्ष होने पर कुंभकार की सत्ता में संदेह नहीं हो सकता। इसी प्रकार जगत का अखंड ब्रह्मांड का निर्माता वह ईश्वर असत कैसे हो सकता है? आप उस पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? इसी तरह ईश्वर अकर्ता अन्यथा कर्ता के रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध है। वह विध्वंस करता भी है, वह प्रलय करता भी है, वह निर्माण करता भी है, वह हम आपका रक्षक भी है। जो न करे उसको करने में समर्थ है, जो ना हो उसे संभव कर देता है। ईश्वर कर्ता होकर भी अकर्ता है।
ये बात सूक्ष्म बुद्धि से जानी जा सकती है। आप तो केवल भगवान को अविश्वास के स्थान पर विश्वास से पुकारो। अखंड सत्ता का हृदय में विश्वास रख पुकारो। सर्वत्र और सब में भगवान को देखो। भगवान के नामों का निरंतर जप करो, स्मरण करो। सवेरे शाम उपासना के समय भगवान का चिंतन करो। उसी क्षण महर्षि सुतृक्ष की भांति स्तुति करो। भगवान को विश्वास से पुकारो तो लाभ शीघ्र होगा। आप एक बात मान, निराशा का त्याग कर, भाई जी कैसे हैं, आशा से, दृढ़ विश्वास से प्रभु को पुकारो। फिर चमत्कार जीवन में होगा ही होगा। शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। बस एक बार पूर्ण विश्वास से भगवान नाम को पुकारो, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।